अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर के बारे में डिस्कशन करना है। पेपर की पेपर स्कीम के बारे में हमने बात करनी है जी। तो मैथ नाइन्थ क्लास है हमारा। अब हम आज हमने इसके पेपर के बारे में पढ़ना है कि पेपर में कितने नंबर आते हैं, क्या क्या होता है, ये सारा हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 उसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको आने हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो है वो कितने आने हैं उनकी बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो स्टूडेंट वो आपको 15 एमसीक्यूज आने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये जो 15 एमसीक्यूज आने हैं, कहां कहां से आने हैं, किस किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 15 एमसीक्यूज है जी, 15 एमसीक्यूज हैं। तो जो पहला एमसीक्यूज है वो है चैप्टर नंबर 1 से। आपको चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यूज आना है एक्सरसाइज से। उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 2 से है। उसके बाद ये जो थर्ड और फोर वाला एमसीक्यूज है, थर्ड और फोर वाला, ये चैप्टर नंबर 3 से है। तो चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं जी, ये पेयरिंग है। उसके बाद ये जो 5 और 6 वाला एमसीक्यूज है, 5 और 6 वाला एमसीक्यूज, ये चैप्टर नंबर 4 से आना है, चैप्टर नंबर 4 से। तो उसके बाद 7 जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद 8 और जो 9 वाला एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 6 है। तो स्टूडेंट अगर यहां तक एमसीक्यूज की हम बात करें ना, तो चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं चैप्टर नंबर 3 में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज हैं जी। उसके बाद जो 10 वाला एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 7, 11 वाला एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 9, 12 वाला जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 10, 13 जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर है 11, 14 जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर है 12, और जो 15 वाला एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 13 है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज की जो पेयरिंग है ना कुछ इस तरह से है। इसको आपने अपने रजिस्टर पे अच्छे से नोट कर लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना है कि किस किस चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये यहां पे कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है पोर्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, अटेम्प्ट एनी 6 होते हैं, एनी 6। चलिए मैं इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एनी 6। एनी 6 की हम बात करेंगे जी, चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से।
तो चैप्टर नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको। 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब जो ये पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आने हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से अब आपको आइडिया हो गया कि चैप्टर नंबर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, 2 बनने हैं, आपको 2 आने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर 2, इसमें से भी 2 शॉर्ट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से भी 2 शॉर्ट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से भी 2 शॉर्ट हैं। और चैप्टर नंबर 5 इससे 1 शॉर्ट है। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने अटेम्प्ट एनी 6, कोई से 6 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता चल गया चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से भी 3 बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 से 1 शॉर्ट। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। अब इसके भी 9 शॉर्ट हैं। कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी एनी 6 हैं। कोई से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 6 क्वेश्चन। 9 में से आपने 6 करने हैं। तो स्टूडेंट इसके जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले 3 जो हैं वो यूनिट नंबर 6 है जी। पहले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 6 में से हैं जी। चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मतलब कि अब चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद जो सेकंड वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4 5 और 6, ये चैप्टर नंबर ये भी चैप्टर नंबर 7 से हैं, चैप्टर नंबर 7 से। और जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट जो हैं ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 से हैं। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लिहाजा चैप्टर नंबर 8 में से आपको कुछ नहीं आना है। तो चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 7 को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें से भी 3 शॉर्ट आने हैं। चैप्टर नंबर 9 को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें से भी 3 शॉर्ट आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट के हवाले से कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये भी शॉर्ट है। इसमें से भी आपने अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। तो 6 ही हमने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 9 शॉर्ट पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 शॉर्ट पार्ट हैं। तो इसके जो पहले 2 पार्ट हैं चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ है अभी, चैप्टर नंबर 9 तक। इसके जो पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं चैप्टर नंबर 10 से। सेकंड जो शॉर्ट 2 क्वेश्चन हैं वो हैं चैप्टर नंबर 11 से। नेक्स्ट वाले जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है यूनिट नंबर
12 और लास्ट जो 3 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है जी, चैप्टर नंबर 13। तो लिहाजा यहां से हमें आइडिया हो गया है कि जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये 4 चैप्टर जो है ना, ये देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमारा शॉर्ट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट है, शॉर्ट के हवाले से जो है ना वो कंप्लीट है कि शॉर्ट कितने कितने और कहां कहां से और किस किस चैप्टर से आने हैं, पेयरिंग स्कीम बता दी है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट इसमें 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट है, ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो जो ए पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से, और जो बी पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो जो ए वाला है अलिफ जुज है वो चैप्टर नंबर 3 से, और जो बी है वो चैप्टर नंबर 4 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो जो ए पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 5 और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 है। तो स्टूडेंट ये जो 3 क्वेश्चन है इनका एक अलग से पोर्शन बना हुआ है। तो यहां से आपने करना है एनी 3 क्वेश्चन, एनी 3 क्वेश्चन, कोई से सॉरी एनी 2 क्वेश्चंस। ये टोटल 3 है तो इनमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं इन 3 में से। ऐसा नहीं है कि आप ये तीनों सॉल्व करें तो आपका लॉन्ग पोर्शन खत्म हो गया, नो। मतलब ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो इसमें से हमने 2 को अटेम्प्ट करना है, ये चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें लॉन्ग की, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसमें भी 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ये जो ए पार्ट है ना स्टूडेंट, ये बड़ी समझने वाली बात है। ये है चैप्टर नंबर, ये जो ए पार्ट है ना ये है चैप्टर नंबर 7 और 10 में से। इसको गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना आपका, उसका जो ए पार्ट है वो या तो चैप्टर नंबर 7 से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 10 से आएगा, और जो बी पार्ट है ना वो है चैप्टर नंबर 9, वो है चैप्टर नंबर 9 से। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो जो ए पार्ट है ना इसका जो ए पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 12, और जो बी पार्ट है ना वो बनेगा चैप्टर नंबर 11 या फिर 13, चैप्टर नंबर 11 या फिर 13 में से आएगा। स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से है, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 और 13, या तो 11 में से आएगा या फिर 13 में से आएगा। और इस पोर्शन में लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इन दोनों में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट यहां पे एक बात तो वाजिया हो गई है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके जो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले 5, 6, 7, इनका अलहदा से पोर्शन बना है। इन 3 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2, और इन 2 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 1। ये इस तरह से पेयरिंग आ गई है। अब अगर हम इनके मार्क्स की बात करें
तो ये एमसीक्यूज कितने नंबर के हैं 15। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके 3 पोर्शन है, शॉर्ट 3 है, इनके नंबर बन रहे हैं, शॉर्ट के बन रहे हैं 36। और लॉन्ग की अगर देखें बात करें तो ये इन तीन में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और इन 2 में से एक। तो ये जो है एक पार्ट जो होता है ये 4 मार्क्स का है, दूसरा भी 4 का। तो ये टोटल कितने बन गए 8। ये भी 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है, ये वाला भी 8 का है और ये वाला भी 8 का है। तो आपने 3 करने हैं तो ये कितने नंबर के बनेंगे, लॉन्ग जो है वो 24 मार्क्स के बनेंगे। तो लिहाजा हमारी जो 9th क्लास के मैथमेटिक्स की पेयरिंग है वो मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे आना है पेपर पैटर्न में, कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। आपने एक रजिस्टर लेना, उस पर नोट कर लेना है और आपने इसको अच्छे से याद रखना है। आपको पेपर का पता होना चाहिए कि पेपर किस चैप्टर से कितना है, किससे कितना है। तो यहाँ वाजिया हो रहा है चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और चैप्टर नंबर 13 शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज़्यादा पेपर आ रहा है। तो लॉन्ग भी जाहिर बात है, पहले 6 चैप्टर में से तो लॉन्ग है ही है। उसके बाद जो 8 वाला है चैप्टर नंबर 7 और 10 में से कोई एक उसने उठाना है, चैप्टर नंबर 9 में से एक ही है, चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 11 और 13 में से एक उठाना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।